आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जी वही तो हम लड़ रहे हैं साहब। एविडेंस मेरे पास है कि मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। कहीं पे मुर्दा, कहीं पे जिंदा। मतलब ये लड़े हैं। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, बीडीसी सब लड़ चुके हैं साहब। अब यही बचा है, ये भी लड़ रहे हैं। इन जनाब का नाम है संतोष मूरत, जिनका ये कहना है कि इनके पट्टेदारों ने मिलकर इनकी जमीन हड़प ली। इतना ही नहीं, इन्हें सरकारी फाइल में मृत भी घोषित करा दिया। है ना चौंका देने वाली बात। दरअसल हुआ यूं कि जनाब नाना पाटेकर से प्रभावित होकर बंबई चल दिए थे और जब सालों तक नहीं लौटे तो इनके जानने वालों ने इनके साथ खेल कर दिया। जी वही तो हम लड़ रहे हैं साहब। एविडेंस मेरे पास है कि मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। कहीं पे मुर्दा, कहीं पे जिंदा। लगभग 2012 से तो हम लड़ते ही आ रहे हैं। इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012। फर्स्ट हमने तिहाड़ जेल से नामांकन भरा था राष्ट्रपति का 2012 में, जिससे काफ़ी मीडिया में हमारा मामला भी उठा। उसके बाद पूरी मीडिया हमको 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में लेके आई। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव थे, FIR भी लिखा गया, लेकिन उस FIR पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी जी से भी 3 बार मिल चुके हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आपको जिंदा कर देंगे। 24 महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ। उनके काफिले के आगे भी आ गए हम। अब जब जमीन हड़प ली गई और साथ ही मृत भी घोषित कर दिया गया तो संतोष ने एक अनोखा रास्ता अपनाया। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB में दिखाया गया था। उधर वो इंसान जेल जाके अपने आप को जिंदा दिखाने की कोशिश करता है और इधर संतोष सालों से चुनाव लड़के अपने आप को जिंदा साबित करने की कोशिश में लगे हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि संतोष के गाँव वालों ने इनकी 13वीं भी कर डाली, लेकिन अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए पिछले 20 सालों से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार किस्मत ने इनका साथ दिया और इन्हें जनसंघ पार्टी का साथ मिल गया और अब वो शिवपुर विधानसभा से जनसंघ के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़े हैं आप। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, बीडीसी सब लड़ चुके हैं साहब। अब यही बचा है, ये भी लड़ रहे हैं। अब तक तो हम निर्दलीय लड़ते आए थे साहब। 20 वर्ष हो गए सरकारी अभिलेखों में मरे हुए, लेकिन इस बार हमको जो है जनसंघ पार्टी ने टिकट भी दिया है और ये कह सकते हैं कि भाई जिंदा हूँ तभी तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। और जनसंघ पार्टी जो है पुरानी पार्टी है और उनसे जो है कि हमें टिकट मिला है और इस बार हम नामांकन जनसंघ पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। इनका दावा है कि जब वो 2017 चुनाव में वाराणसी से लड़ रहे थे तब उन्हें काफी वोट भी मिले थे। साथ ही संतोष का कहना है कि जीतने पर वो मजलूमों की आवाज बनेंगे और अपनी कागजी मौत से जिंदा होने का सबूत सबको देंगे। तो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनका कोई सुनने वाला ना हो, उनकी आवाज़ हम बन के पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक उनकी आवाज़ रखेंगे। उनका दुख तकलीफ भी जो है कि बयां करेंगे। थाना चौकी पे भी हज़ारों ऐसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, संतोष जी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो जाके उनका समस्या के बारे में जिक्र करते हैं। निदान भी होता है, हालांकि मेरा तो निदान खुद का हुआ नहीं, लेकिन जनता के लिए। उन्हें उम्मीद है कि शायद कुछ भला हो जाए और राजस्व विभाग की फाइल में उन्हें वापस से जिंदा घोषित कर दिया जाए और उनकी खोई हुई 12 एकड़ जमीन भी उनको वापस मिल जाए। बनारस से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।